नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, बात की जाए एक दिन पहले ही मैंने एक पोल कंडक्ट करी थी फ्रेंड्स, कहाँ पे मेरे कम्युनिटी टैब में, जो कि दोस्तों बहुत ही फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इधर पे आप मुझसे जुड़िए, जहाँ पे मैं पोल कंडक्ट करता हूँ, अपने व्यूज़ को शेयर करता हूँ, कभी कभी दोस्तों कुछ स्टॉक रिकमेंडेशन करता हूँ कि मैं क्या खरीद रहा हूँ, क्या बेच रहा हूँ। एनीवेज फ्रेंड्स, हमें जो कि पोल कंडक्ट हुई थी दोस्तों, 2,500 लोगों ने वोट दिया था, जहाँ मैक्सिमम वोट पड़ा था फ्रेंड्स किसके ऊपर कि टू अंडर वैल्यूड स्टॉक पर सर वीडियो बनाई है। मैंने बहुत सारी करी थी कि भाई इलेक्ट्रिकल्स व्हीकल से वीडियो चाहिए, 200 वैल्यू स्टॉक्स पे, स्टॉक करें 200 पे, फिर टेक्निकल इंडिकेटर में, जो उसमें मैंने कल के दिन पोस्ट कर दी है। नहीं देखिए टेक्निकल वीडियो, बहुत कुछ मिस कर रहे हैं। एनीवेज फ्रेंड्स, हमें 4 में से सबसे ज़्यादा वोट किस में देखने को मिला? टू अंडर वैल्यूड स्टॉक्स में। फ्रेंड्स जी हाँ, मैं आपसे शेयर करूंगा आज 2 ऐसे स्टॉक जो मुझे लगता है फ्रेंड्स कि आज अंडर वैल्यूड हैं, लेकिन आने वाले 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल और 5 साल में दोस्तों इनमें एक बूम देखने को मिलेगा, जो ऑल टाइम हाई से अच्छे खासे डिस्काउंट पे अवेलेबल है, जहाँ पे डाउन साइड बहुत ही कम है और ह्यूज अपसाइड है अगर आप इसको टाइम देते हैं। जी हाँ, नहीं दोस्तों, ये आईटीसी नहीं है, ना ही मुथूट है। मैं देख रहा था कि सर आप कहीं आईटीसी ना बोलते, ऑफकोर्स नहीं दोस्तों, लेकिन 2 ऐसे स्टॉक्स हैं जिनके अच्छे खासे मीन्स प्रोमोटर होल्डिंग दिखाई पड़ते हैं, अच्छे खासे आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी, और दोस्तों उनमें कोई भी कर्जा नहीं है। तो फ्रेंड्स, ऐसे कौन से बिजनेस हैं, चलिए फ्रेंड्स उसमें डिस्कस करते हैं, और क्या रिटर्न पेश किए हैं, अगर आप लेते भी हैं तो क्या होंगे शॉर्ट टर्म टारगेट और क्या होंगे लॉन्ग टर्म टारगेट। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो में वही बात होगी। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इसलिए क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स बिगिन। गाइस, सबसे पहले स्टॉक के बारे में बात करूं दोस्तों, 3% डाउन साइड दिखाई पड़ रहा है लास्ट ट्रेडिंग डे पे। तो भाई बहुत रैली मार गया था अपने बॉटम से, 333 के लगभग दिखाई पड़ रहा है फ्रेंड्स। ऐसे स्टॉक को हमने 200-250 के लगभग, पौने 300 के लगभग दोस्तों आपको कितने बोला खरीद सकते हैं। बिकॉज आप लो की बात की जाए, 200 का दोस्तों ये बॉटम लगाता हुआ स्टॉक देखने को मिल रहा था, और दोस्तों ये 450 का स्टॉक का कितने मिल रहा है? 330 के लगभग मिल रहा है, जो अपने आप में बहुत ही अच्छा डिस्काउंट में अवेलेबल है इस तेजी के माहौल में। मार्केट कैप कितना है फ्रेंड्स? 20,000 करोड़ के मार्केट कैप, इसका मतलब एक मिड कैप कंपनी है। डिविडेंड दोस्तों 1.5% देती है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इंडस्ट्री पे कितने की है? 44 के लगभग है। ये आपको 40 के लगभग अवेलेबल है फ्रेंड्स। बात की जाए, एक मोड क्रिएट करती है, मोनोपोली तो नहीं बोलूँगा, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा बिजनेस रिटर्न अच्छा खासा इनके रुतबे हैं, दिखाई पड़ते हैं। और दोस्तों कल के दिन मीन्स फ्राइडे के दिन हमें ठीक ठाक डिलीवरीज देखने को मिल रही है इस स्टॉक में। तो गाइस, अब बात करूं इस कंपनी के प्रोमोटर होल्डिंग की। आपको पता है फ्रेंड्स कि प्रोमोटर का होल्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 75% के जस्ट नीचे 74.95% प्रोमोटर ने अपने पास लेके रखा है। इसका मतलब प्रोमोटर को अपने कंपनी पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। एफआईए ये दोस्तों अच्छे खासे प्लेयर दिखाई पड़ रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि रिटेल का जो पार्टिसिपेंट है जो सबसे टॉप पे है वो 6% का राउंड दिखाई पड़ रहा है। अच्छी बात दोस्तों इस कंपनी में ये है कि पिछले कुछ समय से इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक बहुत ही बड़ा है। पहले ना के समान था, और दोस्तों अभी इधर पे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही अच्छी साइन है। ओके दोस्तों, तो मैं तथ्य बोलूंगा कि मैंने किस फैक्ट के आधार पे इसको शॉर्ट करा है, या फिर दोस्तों मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। नहीं दोस्तों, आपको पता है कि 15 से 20 का जो आरओई है, रिटर्न ऑन इक्विटी, छोड़ दीजिए दोस्तों रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना मिल रहा है, लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी कितना इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आपको इसका अंदाजा नहीं है। बड़े बड़े फंड मैनेजर, चाहे वो रामदेव अग्रवाल जी हो, या फिर दोस्तों मीन्स एक्सिस बैंक के जो मैं एक्सिस म्यूचुअल फंड के जो टॉप फंड मैनेजर है श्रेयस जी, वो मेरे बहुत फेवरेट हैं, वो हो, उनका दोस्तों 15 से 20 का आरओई बहुत ही अच्छे होते हैं। 25 साल में दोस्तों जो मीन्स रामदेव अग्रवाल जी ने जो 25 स्टॉक बताए हैं, उसमें फ्रेंड्स 16 का आरओई बहुत ही अच्छा होता है। 15 के ऊपर दोस्तों उन्होंने आरओई को लेके ही आधार बनाया था। फ्रेंड्स, अगर 16% की आरओई कोई कंपनी जनरेट करती है तो भाई वो बहुत ही अच्छी होती है। याद रखिएगा, साइज छोटी है, कोई दोस्तों 8-10 का आरओई नहीं है, 16 का आरओई दिखाई पड़ रहा है, जो अपने आप में बहुत ही अच्छा है। आरओसी दोस्तों शानदार है, और इतना कुछ नहीं फ्रेंड्स, कंपनी के एसेट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, और कंपनी के ऊपर दोस्तों 1 रुपये का भी कर्ज नहीं है। मीन्स कंपनी शुद्ध डेट थी। इनके Q3 के नंबर्स आए थे, प्रॉफिट दोस्तों 42% अप थे, जो अपने आप में दोस्तों बहुत ही अच्छी बात हमें लगी थी। तो गाइस, एक ऐसा मिड कैप चाहते हैं जिसका भाव कम हो, 500 के नीचे हो, लो रिस्क वाली कंपनी हो, एकदम दोस्तों जी खोल के दोस्तों निवेश कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, जो कि अपने बॉटम से भागा है, लेकिन ऑल टाइम से अभी भी बहुत ही सस्ते प्राइस में अवेलेबल हैं। फ्रेंड्स, हमने बहुत बार आपको 280 290 के लगभग बोला था। उसके बाद दोस्तों ये 350 के जर्नी में एक रेजिस्टेंस खाता हुआ देखने को मिला। तो गाइस, निफ्टी गिरेगा तो इसमें भी कमजोरी आएगी, तो घबराना नहीं है। अगर निफ्टी भागेगा तो इसमें भी तेजी आएगी। तो फ्रेंड्स, निफ्टी गिरेगा तो इसका भाव भी कम होगा, तो उसमें उतनी चिंता वाली बात नहीं है। उधर पे चाहें तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। बेस्ट बाइंग लेवल दोस्तों 320 के नीचे भी, लेकिन मुझे लगता है कि अगर अभी भी लेते हैं तो खराब सौदा नहीं है। 320 315 अच्छा लेवल हो सकता है। कभी दोस्तों 300 के लगभग मिले, अगर मीन सेलिंग आई तो एकदम
एकदम दोस्तों इसको दबोच लीजिएगा, बिकॉज वहाँ पे आपको मिलेगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी, जहाँ पे खोने के लिए भाई साहब आपके पास कुछ नहीं है और पाने के लिए अगर लॉन्ग रन में बहुत ही अच्छा है। अगर फ्रेंड्स आप इसको होल्ड करते हैं, अगर मार्केट स्टेबल रहा, क्रैश नहीं हुआ, तो फ्रेंड्स ये आपको 400 के ऊपर शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकता है। अगर फ्रेंड्स आपको 2 साल इसको होल्ड करते हैं तो मुझे पक्का यकीन है फ्रेंड्स कि ये इधर से 600 को भी लेवल जाने का दम रखता है, बिकॉज मुझे लगता है कि 2-3 साल छोड़ दिए फ्रेंड्स, 2 सालों में ही पैसे डबल करने की क्षमता रखता है। बिकॉज मुझे लगता है कि अगर इंडस्ट्री पी की बात की जाए उससे सस्ता है, और जो दोस्तों मार्केट में वैल्यू एचडीएफ से एएमसी को मिलती है इसको नहीं मिलती। लेकिन फ्रेंड्स सबसे मूल मंत्र है कि एचडीएफ से एएमसी में पहला पैसा लगाना है, लेकिन निपॉन को भी छोड़ना नहीं है। सस्ते स्टॉक में रिस्क तो होते हैं, लेकिन दोस्तों निपॉन की बात की जाए तो बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है और कोई भी डेट नहीं है। और आप देख सकते हैं कि लिस्टिंग के बाद उतना हमें ह्यूज रैली देखने को नहीं मिला था। रैली तो बहुत अच्छा मार रहा था, 180 से 450 हो गया था, लेकिन कोविड ने दी दस्तक। और दोस्तों इधर पे बात की जाए एक रेंज बाउंड देखने को मिल रहा है। अब देखना बनता है कि भाई इनकी जर्नी कैसी होगी। तो आप चाहें तो इसको कंसिडर कर सकते हैं अगर आपको सस्ता स्टॉक चाहिए तो। दूसरा स्टॉक दोस्तों एकदम तेल वाला स्टॉक है। ऑफकोर्स आप बोलेंगे सर जितने भी ऑयल कंपनी होते हैं इन सब में निवेश करने के लिए मना करते हैं। ऑफकोर्स उससे मना करता हूँ, लेकिन जिस पे अच्छे ग्रोथ हैं, जिनके प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छे हैं, जिनके शानदार रिटर्न ऑन इक्विटी है, जिनमें कोई डेट नहीं है, और जिस हिसाब से कच्चे तेल का दाम बढ़ रहा है, मार्केट में पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, तो फ्रेंड्स इन सब में आज नहीं तो कल जरूर विस्फोट होगा। आप देख सकते हैं कि प्रीवियस डे में दोस्तों हमें 2.5% की तेजी दिखाई पड़ रही थी। इसके बस कुछ दिन पहले जब ये 235 का स्टॉक था दोस्तों, मैंने उस दिन ही बोला था वीडियो बना के कि इधर बाइंग करिए, और आप देख सकते हैं कि 17 पॉइंट ऊपर जा चुका है। एनीवेज फ्रेंड्स वो तो अपडाउन होते रहेगा। 170 इसके दोस्तों ऑल टाइम तो छोड़िए, मीन्स 1 साल पहले के लो दिखाई पड़ते हैं। हाई दोस्तों 280 का है, तो अपने हाई से अभी भी अच्छे खासा डिस्काउंट में अवेलेबल है। मार्केट कैप कितना है 37,000 करोड़ की। इसका मतलब कोई छोटी कंपनी नहीं है, एक बड़ी कंपनी है। और उसे ध्यान दीजिएगा, डिविडेंड दिल खोल के बांटती है, 5% का डिविडेंड यील्ड है। और फ्रेंड्स मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इस पे लॉन्ग टर्म का गेम खेलिए, लॉन्ग टर्म का बेट खेलिए। अगर आपको इस ऐसी कंपनी में निवेश करना है कि जो मीन्स ऑयल रिफाइनिंग पेट्रोकेमिकल इन सब में डील करती है, तो दोस्तों ये कंपनी मुझे आइडियल दिखाई पड़ती है। इंडस्ट्री पी 40 के है, ये बस 6 तक का पी पे अवेलेबल है, और डिलीवरी से हमें शानदार टॉप नॉच दिखाई पड़ रही है। अच्छी बात दोस्तों इसमें ये है, आप देख सकते हैं कि प्रोमोटर के पास मालिकाना हक 50% का है। एफआईआईस और डीआईएस को मिलाते तो 40% स्टेक दोस्तों मीन्स बड़े बड़े प्लेयर्स अपने पास लेके रखते हैं। और रिटेल का भी ठीक ठाक परसेंटेज दिखाई पड़ता है। इंश्योरेंस कंपनी की बात की जाए दोस्तों, इंश्योरेंस कंपनी 1% में निवेशित नहीं है, तो देखना बनता है कि कब दोस्तों इंश्योरेंस कंपनी इस पर निवेशित होगी। इंश्योरेंस कंपनी का स्टेक जनरली फ्रेंड्स अच्छा माना जाता है। ओके, मैंने किस आधार पर इसको चुना है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं कि 24 का आरओई है, जो कि अपने आप में बहुत अति उत्तम है, एकदम दोस्तों एक्सीलेंट है। आरओसी की बात की जाए 21 के लगभग हैं, और करंट रेशो देखिएगा 200 भी ऊपर, मतलब इनके पास असेट्स ज़्यादा है इनके लाइबिलिटीज़ के अगेंस्ट में, जिसको और मजबूत बनाता है। और दोस्तों आप इसको अप्रॉक्स डेट फ्री कंसिडर कर सकते हैं। मीन्स इनके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है कि भाई इनको पैसा चुकता करना है नहीं करना है, तो फ्रेंड्स आप इसको लेके एकदम बेफिक्र रह सकते हैं। तो गाइस मैं किसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड। बहुत लोग दोस्तों इसको कवर नहीं करते हैं। मेरे हिसाब से दोस्तों पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड बहुत ही अच्छी कंपनी है, एनर्जी सेक्टर में काम करती है। गैस हो गए, मीन्स आपको पता है लिक्विफाइड नेचुरल गैस में इनके बिजनेस भी आते हैं। इनके प्रोमोटर दोस्तों गेल इंडिया है। बात की जाए और भी अच्छी अच्छी कंपनी हैं जो बड़े बड़े डिविडेंड यील्ड बांटते हैं पावर सेक्टर में, एनर्जी सेक्टर में, वो है दोस्तों इनके प्रोमोटर। तो इसका मतलब इनको गवर्नमेंट की फंडिंग बैकअप है। और दोस्तों आप देख सकते हैं कि मिड कैप कैटेगरी का ये भी बहुत लो रिस्क का घोड़ा है। और देखिएगा, बात की जाए गेल की, बात की जाए ओएनजीसी की, बात की जाए अदर जो पीएसयू है, उससे फ्रेंड्स ये बहुत ही शानदार है। और आपको दोस्तों ये चार्ट ही अंदाजा लगा देगा कि 3500% का रिटर्न दिया है पिछले कुछ सालों में, मीन्स 15 से 20 सालों में। और आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितना शानदार रिटर्न देखने को मिल रहा है। तो इधर पे आप देखिएगा दोस्तों, इधर पे कोरोना क्रैश में भी ज़्यादा क्रैश नहीं हुआ था, एक अच्छा रिकवरी देखने को मिली। लेकिन दोस्तों कुछ महीनों से या फिर कुछ सालों से एक रेंज अमाउंट है, आप देखिएगा पिछले कुछ समय से दोस्तों इसने अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट नहीं किया। लेकिन कोविड के टाइम दोस्तों उससे पहले ये अच्छा खासा वेल्थ क्रिएटर रहा था। तो गाइस ये जो 1 सालों में इक्विटी ने उतने पैसे नहीं बनाए, बिकॉज मार्केट क्रैश हुआ था, मौका मिला था। और उसको छोड़े दोस्तों तो इधर पे जो जर्नी है काफ़ी बेहतरीन दिखाई पड़ रही है। तो आप डिविडेंड लवर हैं, आपको कोई 4 से 5% की एक ऐसी मीन्स स्टॉक चाहिए जो आपको ठीक ठाक डिविडेंड बांट दें, आपको दोस्तों एटलीस्ट साल भर में सेविंग्स का इंटरेस्ट मिल जाए, आपका पोर्टफोलियो भी हेज हो जाए, जहाँ पे आपको डाउन साइड बहुत ही कम दिखाई दे, कम रिस्क वाला हो, आपके मीन्स पैसे भी मिलते रहे, डिविडेंड मिलते रहे, आपको डिविडेंड का भी मीन्स दरकार लगे और लॉन्ग टर्म में ग्रोथ भी करें। तो फ्रेंड्स पेट्रोनेट एलएनजी एक ऐसा स्टॉक मुझे लगता है कि जो आने वाले टाइम में भी आपको वेल्थ क्रिएटर के रूप में देखने को मिल सकता है। येस ऑल टाइम हाई पे तो नहीं है दोस्तों, ऑल टाइम हाई से नीचे भाव में है।
तो अगर बेस्ट बाइंग लेवल है तो दोस्तों 235 जब मैंने रिकमेंडेशन की थी वो लेवल अगर आता है तो निवेश कर सकते हैं। जितना गिरे फ्रेंड्स उतना आप इसमें निवेश के अमाउंट बढ़ा सकते हैं। यही तो स्टॉक है दोस्तों जो मुझे लगता है कि अभी भी अंडर वैल्यूड है। कोई बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, मीन्स बहुत बड़ी साइज की कंपनी नहीं है दोस्तों, मीन्स कोई 2000 3000 5000 का स्टॉक है। ऐसा स्टॉक जहाँ पे 5 स्टॉक 10 स्टॉक खरीद के छोड़ सकते हैं फॉर लॉन्ग टर्म एज पर योर फाइनेंशियल कैपेबिलिटी। क्या पता दोस्तों धीरे धीरे कंपनी और ही बड़ी हो जाए। अब यस, नैम इंडिया की बात की जाए तो वो दोस्तों एसेट को मैनेज करते हैं। जीडीपी क्रैश है, लोगों के पास उतने पैसे नहीं कि म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएंगे, तो ये भी तो एक प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट दोनों हैं। लेकिन लॉन्ग रन में दोस्तों ये दोनों बिजनेस अच्छा ही करेंगे। तो मेरे हिसाब से फ्रेंड्स ये दोनों बिजनेस आपके पोर्टफोलियो में जगह ले सकते हैं। अगर आपका पोर्टफोलियो छोटा है, कुछ छोटे स्टॉक को ढूंढ रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों बड़े बड़े कंपनीज की बात की जाए तो आईजीएल दोस्तों हमेशा पहली प्राथमिकता है। लेकिन दोस्तों ये कंपनी भी बहुत ही अच्छी प्रॉमिसिंग दिखाई पड़ती हैं। और नैम इंडिया की बात की जाए तो एचडीएफसी एएमसी भी हमारी प्रथम प्राथमिकता है, जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काम करती है। दोस्तों आने वाले टाइम में बहुत ही एवरग्रीन बिजनेस होने वाला है। तो फॉर टाइमिंग यही छोटी सी अपडेट थी दोस्तों। अगर इस तरह के वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बोलिएगा या सर इस तरह का वीडियो चाहिए, तब मैं दोस्तों रेगुलरली बेसिस पे आपसे इस तरह की क्वालिटी स्टॉक भी लाता रहूँगा जहाँ पे आपकी नज़र पड़े। तो फॉर टाइमिंग दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप दोस्तों ये वीडियो कंटेंट आपको अच्छा लगा। अच्छी लगी तो एक लाइक करके चैनल को इनकरेज करिए। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो सब्सक्राइब भी करना ना भूले। फर्दर कोई डाउट है उसको ड्रॉप करना ना भूले। और कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप कर सकते हैं। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।